कहानी उस समय की है जब मेरी दीदी गर्भवती थी और उनको बच्चा होने वाला था। उस समय जीजू ने दीदी से कहा कि कुछ दिन के लिए नीलम को बुला लो तो कुछ मदद मिल जाएगी, और वैसे भी तुमको अब घर का काम करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। इस पर दीदी ने अगले दिन मम्मी को फोन किया और मुझे कुछ दिन के लिए भेजने को बोल दिया। फिर भैया और मम्मी मुझे लेकर दीदी के घर छोड़ने आ गए। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो शाम को जीजू ऑफिस से घर आए और मुझे देखते ही बोले, आ गई साली साहिबा, कैसी हो नीलम? मैंने नमस्ते की और कहा, मैं ठीक हूँ जीजू, आप बताइए। फिर हम सब लोग बैठकर बातें करने लगे। तब सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत ज्यादा थी। रात को सोने की तैयारी होने लगी। एक कमरे में दीदी, जीजू और मैं सोई और दूसरे कमरे में मम्मी भैया सो गए। अगले दिन मम्मी और भैया दीदी से मिलकर चले गए और मैं दीदी के घर ही रुक गई। अब मैं घर के काम करती। जीजू सुबह ऑफिस चले जाते थे और शाम को आते थे। अब जीजू मुझसे बहुत बातें करते थे और मुझे छेड़ते भी रहते थे। मैंने जीजू से कहा, जीजू आपने ऐसा क्या किया जो दीदी की ऐसी हालत हो गई? तो जीजू बोले, साली जी तुम कहो तो तुम्हें भी ऐसा कर दें। यह बोलकर जीजू हंसने लगे। मुझे बहुत शर्म आई। जब मैं किचन में काम करती तो जीजू आकर मेरे साथ मजाक करने लगते। मैं उनसे कहती, जीजू दीदी आ जाएंगी, तो वे कहते, नहीं आएगी, बस तुम काम करती रहो। दोस्तों, दीदी के घर में नीचे दीदी की सास और दीदी के देवर रहते थे। दीदी की सास अधिकतर नीचे ही रहती थी क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वे ऊपर नहीं आती थी। लेकिन अगर आसपास कोई नहीं होता तब दीदी के देवर मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। दीदी के घर में किराए पर कमरा लेकर रहने वाले लड़के, आस पड़ोस के लड़के और रिश्तेदारी के बहुत से लड़के मुझे बात करने की कोशिश करते, पर मैं किसी को ज्यादा घास नहीं डालती थी और दीदी को भी ये सब पसंद नहीं था। मेरी दीदी कहती है कि आजकल तो लड़के तो सिर्फ मजा लेना चाहता है, क्योंकि यह तो दीदी को भी अच्छे से पता था कि अगर किसी लड़के ने नीलम से बात करने लगा तो छोड़ेगा नहीं। एक रात हम खाना खाकर लेटे ही थे कि अचानक 11 बजे दीदी के पेट में डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी तो जीजू ने गाड़ी निकाली, दीदी को अस्पताल ले गए और भर्ती करा दिया। दीदी के साथ उनकी सास भी गई थी। मैं और दीदी के देवर घर में अकेले थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। पूरी रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह जीजू घर आए और बोले, साली साहिबा अब तुम मौसी बन गई हो, तुम्हारी दीदी को बेटा हुआ है। मैंने भी जीजू को बधाई दी तो जीजू कहने लगे, साली साहिबा पिछले 8 महीने से तुम्हारी दीदी ने हाथ भी लगाने नहीं दिया था, इसलिए अब मना मत करो। फिर मैं स्नान करने चली गई। मैं नहाकर बाहर आई तो जीजू मुझे देखकर हंस रहे थे। तभी दीदी का फोन आ गया। वे कहने लगी कि नर्स ने बाजार से कुछ दवाइयाँ लाने के लिए बोला है। जीजू बोले, नीलम जल्दी से खाना बना दो, तुम्हारी दीदी के लिए खाना भी लेकर जाना है। फिर मैंने खाना बनाया। जीजू ने खाना खाया और दीदी के लिए भी लेकर अस्पताल चले गए। शाम को जीजू अस्पताल से घर आए और बताया कि अभी नर्स ने 2-3 दिन तुम्हारी दीदी को भर्ती रहने के लिए कहा है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, इसलिए अभी अस्पताल से उनकी छुट्टी नहीं कर सकते हैं। जीजू कहने लगे, साली जी चाय बना लो। मैंने चाय बनाई और हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे और बातें भी करते जा रहे थे। बातों बातों में जीजू ने मुझे बताया कि कल तुम्हारी दीदी की शादी को 1 साल हो जाएगा। तभी मुझे याद आया, अरे हाँ जीजू, कल तो आपकी शादी की सालगिरह है, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन जीजू थोड़ा उदास हो गए क्योंकि दीदी अस्पताल में थी। मैं बोली, कोई बात नहीं जीजू, कल दीदी से मिलने चलेंगे। अगले दिन मैं जीजू के साथ दीदी से मिलने अस्पताल गई तो दीदी मुस्कुरा रही थी। जीजू बोले, तुम्हें याद है आज हमारी शादी की सालगिरह है? जीजू ने हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहते हुए दीदी के माथे किस कर दिया। जीजू कहने लगे, अगर तुम घर पर होती तो पार्टी करते और खूब एंजॉय करते। तो दीदी मजाक में बोली, मैं घर पर नहीं हूँ तो क्या हुआ, साली तो है ना घर पर।
कोई बात नहीं, जब मैं घर आ जाऊंगी तब हम बाद में कर लेंगे। जीजू अपने बेटे को गोदी में उठाकर खिलाने लगे और बोले, देखो नीलम, तुम्हारी दीदी ने शादी की सालगिरह पर मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। साली जी, आज तुम क्या गिफ्ट दोगी मुझे? यह सुनते ही जीजू मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। मैं तभी जीजू के इरादे समझ गई थी। शाम को मैं और जीजू घर आ गए। मैं रसोई में गई काम करने तो जीजू ने आकर मेरे साथ मस्ती करने लगे। मेरी आंखों में देखते हुए जीजू बोले, आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है। तुम्हारी दीदी नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो। मैं तुम्हारे साथ इसे यादगार बनाना चाहता हूँ। जीजू ने कमरा सजाने के लिए एक आदमी को साथ लेकर आए थे। वह हमारे लिए कमरा सजाने लगा। उस रात घर पर कोई नहीं था। दीदी की सास और दीदी के देवर अस्पताल में दीदी के पास रुके हुए थे। जीजू बोले, अब तुम भी तैयार हो जाओ। उन्होंने मुझे दीदी की शादी का लहंगा और गहने सब दे दिए थे। मैं थोड़ी देर में तैयार हो गई। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। दोस्तों, कसम से मैं किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मैं ही दुल्हन हूँ। मुझे बैठाकर जीजू खुद भी तैयार होने चले गए। 10 मिनट बाद जीजू आए। उन्होंने कुर्ता पायजामा पहन रखा था। वे बिल्कुल दूल्हा लग रहे थे। अब जीजू मेरे पास आए और मेरा घूंघट उठाकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। मुझे बहुत शर्म आई। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हो कि उस समय कैसी स्थिति रही होगी। ऐसे करते करते पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह जब जीजू उठे तो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी तमन्ना पूरी हो गई थी। जीजू बोले, गुड मॉर्निंग साली जी, जो तुमने मेरे लिए किया उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। फिर जीजू उठे और बोले, चलो साली जी, अब घर का भी काम करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी साली और जीजू की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।